कर्ण दानवीर कहलाते हैं तो महावीर भी थे। दानवीर तो इतने थे कि जब भी वह सूर्य आराधना करते थे, गायत्री मंत्र जपते थे, और जब उनकी उपासना पूरी होती थी तो जो भी उनके सामने आ जाता था और जो कुछ मांगता था, रोज कर्ण अपने कोष को खाली कर दिया करते थे। चकमा देकर इंद्र ने उनका कवच और कुंडल भी प्राप्त कर लिया था। एक बार बहस छिड़ गई कि धर्मराज युधिष्ठिर ज्यादा धर्मवीर हैं या कर्ण। अर्जुन और कृष्ण भगवान में यह बात छिड़ी तो कहा चलो परीक्षा लेते। पानी बरस रहा था, सारे राज्य में त्राही त्राही हो गई, नगर पानी में डूब गया, और ये दोनों ब्राह्मण का रूप बना करके धर्मराज के पास में गए। हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, उनकी अंत्येष्टि में हम चाहते हैं कि 10 मन चंदन की लकड़ी हो, लेकिन आज कहीं पर भी हमको चंदन की लकड़ी नहीं मिल रही है। हे धर्मराज, आप हमको चंदन की लकड़ियां दीजिए। युधिष्ठिर ने कह दिया, दूतों को भेजा, जाओ प्रबंध करो। कहीं पर भी चंदन की लकड़ी नहीं थी। खाली हाथ लौट आए दूत। धर्मराज ने कहा कि बरसात रुक जाने दीजिए, मैं आपको 10 का 20 क्विंटल 20 मन चंदन की लकड़ी भेज दूंगा। अर्जुन और कृष्ण वापस हुए, ब्राह्मण का रूप रख करके कर्ण के यहां गए। कर्ण से कहा, हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है और उनकी मृतदेह को ज्यादा देर नहीं रखा जा सकता। उनकी शल्य चिकित्सा हुई थी, शरीर सड़ जाएगा, इसलिए हमको 10 मन चंदन की लकड़ी चाहिए। कर्ण ने दूतों को भेजा, जंगल पूरा गीला था, कहीं से भी कोई प्राप्त नहीं हुई। कर्ण का, ओ मैं भूल ही गया, मेरे इस महल में चंदन के किवाड़, चंदन की खिड़कियां, चंदन के भोजन करने के पटे हैं, इनको काटो, तोड़ो और तोलो कि इनका वजन कितना हुआ। उनका वजन सबक शेर कम निकला, 10 मन से। ओ कर्ण को ध्यान आया, मैं अर्गरा लेपन करता हूं, मैं चंदन लेपन करता हूं, और चंदन का मूठा तो मेरी पूजा में पड़ा हुआ है। जाओ दूत, मेरी पूजा कक्ष से मेरे चंदन का मूठा भी ले आओ। और चंदन का मूठा लेकर के आए, और जैसे ही तराजू पर रखा, पूरे 10 मन चंदन की लकड़ी वहां पर हो गई। भगवान कृष्ण प्रकट हो गए, और कर्ण, दानवीरता में तुम्हारा नाम लिया जाएगा। शूरवीर तुम अर्जुन से कम नहीं हो, लेकिन शूरवीर में अर्जुन को ही, धनुर्धर मैं अर्जुन को ही घोषित करूंगा। और जब युद्ध के मैदान में कर्ण का बाण लगता था, अर्जुन का रथ 2 फुट पीछे हो जाता था, और अर्जुन का बाण लगता था तो कर्ण का रथ 7 फुट पीछे हो जाता था। कृष्ण प्रशंसा करते थे, धन्य है कर्ण, तुमको धन्य है। अर्जुन ने कहा, ये क्या, मेरे बाण लगने से और कर्ण 7 फुट पीछे चला जाता है, और कर्ण का बाण लगने से मैं केवल 2 फुट पीछे जा रहा हूं, फिर भी तुम कर्ण की वीरता की प्रशंसा कर रहे हो भगवान। कहा, हां, क्यों? कर्ण के रथ पर अकेला कर्ण और उसका सारथी शल्य विद्यमान है, लेकिन तुम्हारे रथ पर पता है कौन कौन विद्यमान है? का कौन? अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुरवन कृशानुम ज्ञानिनामा ग्रगण्यो। अतुलित बलधामम, हनुमान जी तुम्हारे ध्वजा में विराजमान, और मैं सारे ब्रह्मांड का मालिक, जो सारा ब्रह्मांड मेरे भीतर भरा है। हे अर्जुन, तुम्हारे रथ पर साक्षात ब्रह्म विद्यमान है, और अर्जुन तुम्हारा वजन भी कम नहीं, और
कर्ण के रथ में तो केवल 4 घोड़े जुड़े हुए हैं, लेकिन तुम्हारे रथ में तो 8 श्वेत अश्व जुड़े हुए हैं। तुलना करो कि कौन धनुर्धर, कौन वीर हुआ। और अर्जुन ने अपना सिर नीचा कर लिया। बंधुओं, पराक्रम और सज्जनता का इससे बड़ा उदाहरण दुनिया में और कौन सा हो सकता है जो कर्ण और अर्जुन ने दुनिया के सामने रखा। इसलिए बंधुओं, आज सज्जनता को अविवर्जित करना आवश्यक है। दुर्जनता को हटाएं और प्रेम का विस्तार करें। और प्रेम के स्थान पर वासना दिखाई देती है। आज भावना के स्थान पर याचना दिखाई देती है और आदमी पूरी तरह से प्रेम और सदाचार को भूलता हुआ चला जा रहा है।